पाप का बाप कौन है, पाप कहां से उत्पन्न हुआ। जो पाप है उसके पिताजी का नाम पता है किसी को? महाराज उधर कोई मैया बोल रही है कि हमें पता है। महाराज मैया को तो पता है और मैया ने नहीं पता है, और तो किसी को नहीं पता। चलो मैया सुनती होंगी कथा इसलिए उन्हें याद है, लेकिन चलो किसी को ना पता हो तो हम बता देते हैं। बोले महाराज पाप का बाप कौन है? बोले एक बार की बात है, बोले कोई पंडित जी गए होंगे बचपन में बनारस काशी पढ़ने के लिए, बढ़िया काशी से पढ़ करके आए, विद्वान होकर के आए, शास्त्रों को जान करके आए। जब वेद वेदांत पढ़ करके घर पे आए, महाराज उनके पिताजी क्या करते थे? उनके पिताजी विद्वान नहीं थे। उनके पिताजी क्या करते थे? बोले घर पर हर हाँकते। पिताजी का काम क्या था? हर हाँकना। अपने छोटे किसान थे तो बोले महाराज पिताजी से बोले मैं पढ़ के आ गया। अब पिताजी ने कहा कि भैया पिताजी का जाने मंत्र कि मंत्र क्या है भैया, वेद क्या है। पिताजी ने जीवन भर हर हाँका। तो बोले बेटा मैं तो नहीं जानता तेरे मंत्र और वेद वेदांत, लेकिन एक बात बता मुझे। तो बोले क्या? बोले पाप का बाप क्या है। अब महाराज उस बच्चे ने सुना कि पाप का बाप क्या है। अब महाराज टेंशन में आ गया, वो तो टेंशन में आ गया कि पाप का बाप क्या है। सोचने लगा। महाराज कोई जीवन भर जिसने अच्छी मेहनत की हो, अगर महाराज उसे कोई छेड़ दे तो गुस्सा तो आएगी। बोले पिताजी मैं जब तक इस पाप के बाप को नहीं ढूंढ लाऊंगा तब तक घर में प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि महाराज ना तो मेरे गुरुजी ने बताया आज तक मुझे कि पाप का बाप क्या होता है। चल पड़ा क्रोधित होकर। जब चला है तो महाराज बोले चलते चलते महाराज नाना प्रकार की जो है भटका, लेकिन उसे कहीं पता नहीं चला। 3-4 दिन हो गए भटकते भटकते। एक दिन की बात है, बोले क्या, शाम का समय होने जा रहा था, कंठ अवरुद्ध हो रहा था, सूख रहा था, कंठ रुका जा रहा था। तब बोले महाराज प्यास से। तो बोले क्या किया? बोले जा रहे थे। बोले जाते जाते जंगल में एक मकान दिखाई दिया। एक मकान दिखाई दिया। महाराज प्यास से गए, देखा कि शायद कोई रहता होगा। तो पंडित जी के बालक वहां पहुंचे। कोई मैया आई और मैया ने क्या किया? बोले महाराज उन्होंने जल दिया और उन्होंने पी लिया। अब पी लिया जल के बाद, पीने के बाद पूछते हैं मैया तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय दीजिए। तो वो मैया कहती है मैं गणिका हूँ। गणिका अर्थात वैश्या हूँ। और तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। महाराज क्रोध में आ गए। बोले तूने मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। मैं इतने वेद वेदांतों को जानने वाला, मैं संध्या वंदन करने वाला, तूने मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दिया। अब महाराज मैया बोली प्रभु पंडित जी ये तो जल पीने से पहले पूछना चाहिए था, अगर पहले पूछ लेते मैं काहे को आपको पिलाता। मैंने दिया आपने पी लिया। अब बोले महाराज तो क्या किया जाए? बोले महाराज ठीक है अब क्षमा मांग रही हूँ। अब सरकार मैंने जो पाप किया है तो मैं कुछ पाप मेरी दक्षिणा दीजिए। जल पिलाया, जलपान करवाएं या भोजन करवाएं तो दक्षिणा देनी चाहिए, ये नियम है। तो बोले महाराज एक काम करिए, आपको कुछ सोने की मुद्रा है, एक सोने की मुद्रा मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है। अब बोले महाराज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भोजन भी नहीं किया है। तो चिल्लाने लगे अब क्या तू भोजन करवाना चाहती है, तू मेरे धर्म को भ्रष्ट करेगी? बोले नहीं सरकार, मैं तो अपनी कच्ची सामग्री आपको दे दूंगी, आप स्वयं अपने हाथों से बना करके पका लेना। और मैं सोच रही हूँ मैंने जीवन भर पाप किए हैं, मैं आपको सोने की मुद्रा दे दूंगी, उससे मेरे पाप कुछ तर जाएंगे, आप बना लीजिए। ये ब्राह्मण तो मेरे यहाँ कम से कम भोजन करेगा जीवन में। महाराज बोले ठीक है, एक और सोने की मुद्रा दे दी। अब महाराज 2 सोने की मुद्रा आ गई पंडित जी के पास। कितनी आ गई? 2। अब महाराज भोजन बनाने लगे, रसोई में बढ़िया साफ कर दी, उसने बर्तन साफ करके रख दिए। बोले पंडित जी अब बना लो।
अब थोड़ी देर बाद फिर आई टहल कर, बोले महाराज एक काम करिए। बोले क्या? बोले मेरी इच्छा ये है कि मैं आप अपने हाथों से बना करके खिला दूं। अब तो क्रोधित हो गए, बाहर निकलने लगे। बोले मुझे नहीं खाना। तू क्या